अधिक 14 14 बच्चों और ये जनसंख्या शास्त्र जनसंख्या की संरचना, जनसंख्या का ढांचा, किस संरचना कैसी है। तो देखिए बच्चों कैसा ढांचा है, इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें जनसंख्या संरचना में बच्चों आयु संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता, इधर से व्यवसायिक संरचना, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या आदि का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों जनसंख्या संरचना, देखिए किसी देश की जनसंख्या संरचना से पता चलता है कि जनसंख्या के किसी देश की जनसंख्या संरचना से पता चलता है कि जनसंख्या विभिन्न आयु समूह के पुरुष और महिलाओं के बीच किस प्रकार विभाजित है। जनसंख्या संरचना को आयु, लिंग या जनसंख्या पिरामिडों द्वारा दर्शाते हैं। जनसंख्या संरचना जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करती है। अब देखिए किसी भी देश की जनसंख्या संरचना से पता चलता है कि जनसंख्या विभिन्न आयु समूह का मतलब होता है 0 से 6 वर्ष के बच्चे, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, फिर उसके बाद में प्रौढ़, बालक है, किशोर है और प्रौढ़। तो ये आयु समूह के जो पुरुष हैं, ये आयु समूह के पुरुष और महिलाओं के बीच किस प्रकार विभाजित है। महिला, आयु, पुरुष के बच्चे, इनके संरचना, जनसंख्या संरचना को आयु, लिंग या जनसंख्या पिरामिड के द्वारा दर्शाते हैं। हम दर्शाते इतने बच्चे पिरामिड के रूप में, पिरामिड जो बनता है उसके रूप में दर्शाते हैं कि भाई इतने बच्चे, 0 से 6 वर्ष के इतने बच्चे, 6 से 22 वर्ष के किशोर इतने हैं। फिर ऐसे हम पिरामिड के रूप में उसको दर्शाते हैं। महिला इतनी है, पुरुष इतने हैं, छोटे बच्चे इतने हैं, छोटी बालिका इतनी है। तो इसको हम जनसंख्या पिरामिड के रूप में दर्शाते हैं। जनसंख्या संरचना जनसंख्या की सामाजिक विशेषता को प्रकट करती है। देखिए जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करती है। इससे पता चलता है कि समाज में मर्दों की संख्या कितनी है, कार्यशील जनसंख्या कितनी है, बच्चे कितने हैं, किशोर कितने हैं, छोटी बालिका कितनी है। तो ये सामाजिक जो है, सामाजिक विशेषता है, इसके बारे में हमें पता चलता है। तो जनसंख्या के प्रमुख घटक, अगर हम घटक की बात करते हैं तो आयु संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता और व्यवसायिक संरचना और ग्रामीण नगरीय जनसंख्या आदि। तो हम देखेंगे तो ये जनसंख्या की संरचना के प्रमुख घटक है आयु संरचना, फिर है लिंगानुपात, 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, साक्षरता, शिक्षा, कितने लोग शिक्षित हैं, व्यवसायिक संरचना, किस कार्य में संलग्न है, कौन सा कार्य करते हैं, कौन सा व्यवसाय करते हैं, ग्रामीण है ये नगरीय, ग्रामीण जनसंख्या है नगरीय जनसंख्या, इनके बारे में देखते हैं और इन्हीं के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब देखिए ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बारे में सबसे पहले हम लेते हैं ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। तो भारत की 68.84 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार है बच्चों, भारत की 68.84% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में गांवों में निवास करती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल गांवों की
संख्या 64,867 है। अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत में कुल गांवों की संख्या 64,867 है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गांव है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक गांव हैं। प्रतिशत की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की 90% जनसंख्या गांव में निवास करती है, जो भारत में सर्वाधिक है। यदि हम परसेंटेज के स्तर से देखें तो हमारा भारत में एक ऐसा राज्य है हिमाचल प्रदेश, उसकी 90% जनसंख्या का निवास करती है, गांव में निवास करती है, जो भारत में क्या है सर्वाधिक। नगरीय जनसंख्या ये तो क्या आपका गांव भाई, भारत की 68.84% जनसंख्या गांव में ग्रामीण में निवास करती है। दूसरी बात, भारत में सबसे ज्यादा अगर भारत में कुल गांवों की संख्या 64,867 है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गांव हैं और प्रतिशत के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। अब देखते हैं नगरीय जनसंख्या। 2011 में भारत में नगरों की कुल संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरों की कुल संख्या 7,935 है। कितनी है? 7,935, जिनमें भारत की 31.20% जनसंख्या निवास करती है। अब दोनों जोड़ लेना, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो जोड़ लेना भी। जिनमें भारत की 31.02% जनसंख्या निवास करती है, यानी कितनी 31, तो आप अगर ऐसे भी लिखा हुआ लगभग 31% तब भी चलेगा। नगरों की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक नगर तमिलनाडु में। अगर हम नगरों की बात करें तो सर्वाधिक नगर कौन से राज्य में? तमिलनाडु। 721 नगर है, सर्वाधिक नगर तमिलनाडु में है और 721 नगर है। तथा उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, उत्तर प्रदेश 648 नगर है। तथा उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है और उसमें 648 नगर है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या मिजोरम में है। अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कौन से राज्य में निवास करती है, तो वो है मिजोरम, पूर्वी भारत। वहां पर 51.51% जनसंख्या वहां की, मिजोरम राज्य की 51.51% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? नगरों में निवास करती है। तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है। हमने देखा हिमाचल प्रदेश के लोग तो गांव में निवास करते हैं, तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है। कितनी? 10.04% जनसंख्या जो कि न्यूनतम है, नगरों में निवास करती है। अब भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण, क्या कारण है कि भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो देखते हैं। तो पहला कारण है भारत में नगरीय जनसंख्या में शहरों में जनसंख्या वृद्धि दर क्यों हो रही है? इसके तो कारण तो होंगे ना कुछ, आपको भी पता है, कॉमन सेंस की बात है कि क्या कारण है कि नगरों में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है जबकि गांवों में जनसंख्या का स्थिर घट रहा है। तो इसका कारण है, देखिए पहला कारण तो है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अभाव है। पहला कारण तो है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर रोजगार का अभाव है बच्चों, क्योंकि जो गांव का जो शिक्षित युवा है उसको गांव में रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो इस वजह से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अभाव है। तो वह रोजगार के लिए शहरों में पलायन कर रहा है। आज जितने भी नगरों की जनसंख्या बढ़ने का कारण है उत्प्रवास, गांवों से उत्प्रवास होने की वजह से
आज नगरीय जनसंख्या बढ़ रही है। नगरों में गांवों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं, नगरीय आकर्षण और शिक्षा का प्रसार। दूसरा कारण है कि नगरों में गांवों की अपेक्षा अधिक सुविधा है, अधिक मूलभूत सुविधा है नगरों में, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लाइट, पानी, सारी व्यवस्था है। तो इस वजह से भी गांव का जो संपन्न व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, वह नगरों की ओर प्लान कर रहा है। तो नगरीय आकर्षण, वहां की चमक धमक को देख कर भी लोग सिटी की तरफ प्लान कर रहे हैं। शिक्षा का प्रसार, आज कोटा में जितनी भी जनसंख्या है बढ़ रही है, उसका कारण है कोचिंग हैब का होना, कोचिंग संस्थाओं का होना। यह कोटा में आपको पता है पूरे भारत से बच्चे आते हैं, इसके लिए शिक्षा के लिए, नीट की तैयारी के लिए, और भी बहुत सारी कंपटीशनों की तैयारी के लिए। तो ये शिक्षा का प्रसार भी ग्रामीण जनसंख्या। नेक्स्ट है औद्योगिकरण, परिवहन, संचार के साधनों का विकास होना। देखिए बच्चों, औद्योगिकरण, परिवहन और संचार के जो साधन है उनका विकास होने की वजह से, नगरीय जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे कि उद्योग, बहुत सारे उद्योग है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, तो उनमें लोग रोजगार के लिए आते हैं, और फिर वहीं जहाँ उद्योग, जहाँ फैक्ट्रियां हैं, वहीं आसपास जो की झोपड़ियां बनाकर वो रहने लग जाते हैं। तो इस वजह से भी नगरीय जनसंख्या बढ़ रही है। परिवहन है, संचार है, इन साधनों का विकास होने की वजह से लोग सुबह जल्दी निकल जाते हैं, दिन भर सिटी में काम करते हैं, वापस गांव में या स्थायी रूप से वहीं रह जाते हैं। कृषि कार्य लाभकारी होना, जो ग्रामीण जो जनसंख्या है तो कृषि कार्य में संलग्न है, वह जनसंख्या कृषि कार्य को छोड़कर, क्योंकि कृषि कार्य जो है वह अलाभकारी हो गया, तो उससे वो विमुख हो गए। तो लोग जो किसान हैं, जो पेशेवर किसान हैं, उन लोगों ने अपना जो परंपरागत जो व्यवसाय है वो छोड़कर वह अन्य कार्य में, सिटी में रहने लगे, क्योंकि कृषि में अब लागत ज्यादा आने लगी और मुनाफा कम होने लगा। इस वजह से कृषि कार्य लाभकारी होने की वजह से भारतीय लोग धीरे धीरे कृषि कार्य को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। नेक्स्ट, लघु कुटीर उद्योगों की समाप्ति। पहले गांवों में लघु और कुटीर उद्योग थे, तो उनसे लोगों को रोजगार मिल रहा था। धीरे धीरे जो बड़ी फैक्ट्रियां डाली, तो जो छोटे उद्योग है वो समाप्त हो गए, बोने अपने आप को बोना साबित हो गए वो, तो क्योंकि उनके पास इतनी तकनीकी नहीं है जिससे कि वो फैक्ट्री से बने हुए माल से प्रतिस्पर्धा कर सके। इस वजह से गांव का जो लघु और कुटीर उद्योग है, इसमें गुड़ उद्योग था, तेलगाड़ी उद्योग था, बीड़ी बनाने का उद्योग था, सूत काटने का उद्योग था, साड़ी बनाने का उद्योग था। तो ये सारे जितने भी उद्योग है, लघु कुटीर उद्योग है, वो सारे नष्ट होने की वजह से हैं। ये जो बेरोजगार हुए व्यक्ति, ये सिटी की तरफ पलायन कर रहे हैं। अब देखिए लिंगानुपात, ये बच्चों ये कारण थे कि भारत में नगरीय जनसंख्या बढ़ती है। कारण है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अभाव है। नेक्स्ट, नगरों में गांव की अपेक्षा सुविधा और नगरीय आकर्षण और शिक्षा का प्रसार है। औद्योगिकरण, परिवहन, संचार के साधनों का विकास है। कृषि कार्य लाभकारी होना है और लघु कुटीर उद्योग की समाप्ति, ये कारण है। लिंगानुपात, अब लिंगानुपात देखते हैं। हाँ सर, राइट है कि
थोड़ा सा हो रहा था कि कितने मिनट का बना है देखना, टाइम कितना चल रहा है? 15 मिनट 33 सेकंड। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट और बना लेता हूँ इसको प्रोग्राम। देखिए बच्चों, लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों के पीछे या प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात। भारत का औसत लिंगानुपात 940 है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो यहाँ का जो लिंगानुपात है 940 है। जो विश्व के औसत लिंगानुपात 984 से बहुत कम है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व का जो लिंगानुपात है वो 984 है और भारत का 940 है। तो विश्व के जो लिंगानुपात है, भारत का लिंगानुपात क्या है? कम है। लिंगानुपात कम होना कई सामाजिक समस्याओं के कारण बनता है और जो लिंगानुपात है वो कम होना हमारे भारतीय समाज में कई सामाजिक समस्याओं का कारण बनता है। भारत में लिंगानुपात कम होने के प्रमुख कारण निम्न हैं। देखिए, पहला कारण तो है कन्या भ्रूण हत्या तथा बालकों को प्राथमिकता देना। भारत में लिंगानुपात कम होने के क्या क्या कारण है तो हम देखते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या तथा बालकों को प्राथमिकता देना। जो बालक है, हमारा भारतीय समाज में पुरुष प्रधान समाज रहा है तो हमारा समाज बालकों को प्राथमिकता देता है और जो है बालिका है उनकी भ्रूण में हत्या कर दी जाती है। इस वजह से भारत में लिंगानुपात कम है। नेक्स्ट है स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा। हमारे भारत में स्त्रियों के प्रति जो घरेलू हिंसा है बहुत अधिक मात्रा में। बहुत सारी स्त्रियों को शादी के बाद दहेज के लिए और अन्य बहुत सारे कारण हैं, इन वजह से मार दिया जाता है। तो इससे भी भारत में लिंगानुपात कम है। स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना। देखिए, भारतीय समाज में स्त्रियां अशिक्षित हैं, वो आत्मनिर्भर नहीं है, वो रोजगार नहीं करती। अधिकांश आपको पता है लगभग 68% लोग गांव में निवास करते हैं, तो गांव की जो महिला है वो बिल्कुल अशिक्षित है, तो आत्मनिर्भर नहीं है। तो स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना भी लिंगानुपात कम होने का कारण है। बाल विवाह के कारण प्रसव काल में मृत्यु। जब बाल विवाह के कारण जब वो महिलाएं बच्चे को जन्म देने वाली होती है तब बहुत सी बार मूलभूत सुविधा नहीं मिलने के कारण है, जैसे कि चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी कारण बाल विवाह ये भी कारण लिंगानुपात कम होने का है। सामाजिक कार्य पुरुषों की प्रधानता। भारतीय समाज पुरुष प्रधान होने के कारण जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं उसमें पुरुष की इच्छाएं चलती है। तो पुरुषों की प्रधानता होने की वजह से इतना महत्व नहीं दिया जा रहा बालिकाओं को। इस वजह से ये भी एक कारण है लिंगानुपात कम होने का। बालिका शिक्षा का अभाव। और ये शिक्षा हमारे भारतीय समाज में बालिका शिक्षा का अभाव होने की वजह से वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है। तो ये भी एक लिंगानुपात होने का कारण है। तो देखिए बच्चों, जो जेंडर सृजनशीलता है वो एक परिवार से अपनाई जाती है, एक माँ के द्वारा, क्योंकि माँ अशिक्षित है। बेटा ये ज्यादा खाएगा कि ये लड़का है, ये हमारा लालन पालन करेगा। लड़की कम खाएगी क्योंकि ये दूसरे घर की बेटी है। ऐसी भावना है भारतीय समाज में। जहां तक भारतीय समाज शिक्षित नहीं होगा वहां तक हम ये जो लिंगानुपात वाला जो मैटर है इससे हम निर्भर नहीं हो सकते। तो देखिए एक बार और कन्या भ्रूण हत्या तथा बालकों को प्राथमिकता देना, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा,
स्त्रियों के सामाजिक स्तर का निम्न होना, बाल विवाह के कारण प्रसव काल में मृत्यु और सामाजिक कार्य में पुरुषों की प्रधानता और बालिका शिक्षा का अभाव। तो ये कारण है लिंगानुपात कम होने के। धन्यवाद। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।